गोवा? यस, ऑफ साइड। 2 दिन वही रुकेगी पूरी टीम, परसों निकलेंगे हम। या ब्रो, मैं तो पियर से नहाऊंगा भी वहां। Gosh, I need to buy new clothes. I've got nothing to wear. क्या हुआ? फैमिली को कैसे बताएंगे हम? अरे ऑफ साइड है, टीम बिल्डिंग के लिए सब करते हैं, काम है। तुम कोई सीक्रेट हॉलिडे या रेव पार्टी पे थोड़ी गोवा जा रही हो। आई एम श्योर तुम बताओगी तो वो समझेंगे। डोंट स्ट्रेस, चिल। गुड्डी, बस 1 मिनट। हाँ, हम फोन घुमा रहे हैं अभी, और फिर देखो कमाल। रेडी? 1 2 3। कैसा है? वाओ दादा, मुंबई भाषा में बोले तो एकदम झकास है ना? तूने सुबह सुबह पैसे भेज दिया ना, तो हमने भी लगे आज सब करवा दिया। सच में तेरी हेल्प की वजह से ना आज पूरे मेले में एकदम अलग ही चमक रही है अपनी दुकान। हमें तो लगता है मेले में इतनी सेल हो जाएगी कि तुम्हारे पैसे हम लौटा देंगे तुरंत। अरे दादा, पैसे लौटाने की इतनी जल्दी में मत रहिए आप। इतना सा भी हाथ नहीं बटा सकते क्या हम? हाँ, अच्छा, हम इतने दूर है आपसे और आपने हमें मेला का हिस्सा बना लिया। हम तो बहुत खुश है। उल्टा हमें आपको थैंक यू बोलना चाहिए। बस कर। बस तो फिर हिसाब फिटूस। तू देखना, इस बार हमारे समोसे का जलवा पूरी झांसी में होगा। और देख, हम लोग ना इस बार लाइव भी करने वाले हैं। और वो होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स। उनमें से अगर किसी ने देख के वीडियो बना दिया ना हमारी दुकान पे, तो हमारा दुकान एकदम वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। ये कढ़ाई कहाँ रखूं? हाँ, 1 मिनट गुड्डी, ये कढ़ाई यहाँ रख दो। और सुनो, शाम को 2 और बड़ी वाली कढ़ाई आने वाली है, बड़े ऑर्डर्स आने वाले। ठीक है, आ जाएगी। चलो चलो। गोवा इज गोइंग टू बी फन। आई हर्ड लास्ट ईयर तो लोनावला आ गए थे ऑफ साइड के लिए। वी आर लकी हम गोवा जा रहे हैं। गुड्डी, तू बाल चबा रही है, कोई टेंशन है क्या? नहीं नहीं दादा, वो मम्मी वहाँ पे है या घर में है अभी? ना ना, घर से अब सब आ रहे हैं। अच्छा सुन गुड्डी, हम बाकी की तैयारी करते हैं, ठीक है? तुझे बाद में करते कॉल। ऑल द बेस्ट दादा। थैंक यू। आप सिलेंडर लेके आओ तुरंत। ओहो, वेलकम टू यादव चाय समोसा भंडार। अरे वाह, ये तो मामला ही जम गया लकी। पैसे कहाँ से आए खर्च करने के लिए? पापा, वो सब हो गया, बजट में ही था, लेकिन सही लग रहा है ना? अरे क्या बात है जयराम बाबू, आपका स्टॉल तो गजब ढारो है। देखा भैया, आप हमेशा लकी को हल्के में लेते हैं, इनने तो भारी काम कर दो। हाँ, जब जागो तब सवेरा। अक्ल तो आ रही है, थोड़ी थोड़ी सही। कम से कम एक बेटा तो सुधर रहे हो है। तो जो बेटी पहले से सुधरी हुई है उसकी भी तारीफ कर लो लगे आग, क्योंकि उसके बिना तो ये सब हो नहीं पाता ना। मतलब गुड्डी ने सुझाव दिया ना, तो अच्छी बात है ना। बहन ने सुझाव दिया और भाई ने उसी बजट में कर दिखाया। सुझाव के साथ साथ पैसे भी दिए गुड्डी ने। अरे दादा, आपने बताया नहीं, ये सारा लाइट और डेकोरेशन का खर्चा गुड्डी से लिया आपने। पापा, वो हम लकी, घर चलो, बात करनी है। सो ऑफ साइड टीम आउटिंग जरूरी है। आइडिया इज कि ऑफिस के बाहर भी आप लोग एक दूसरे से मिले, जेल करें, जिससे आपका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो और आप लोग एक टीम बने।
रियल शक्लें देखो इन लोगों की। इन्हें टीम वर्क सीखने से ज्यादा गोवा में पार्टी करने की पड़ी है। आप लोग ट्रेनीज हैं, न्यू जॉइनीज है, ये आपका पहला ऑफ साइट है, इसलिए बता दूं हम वहां पार्टी करने नहीं जा रहे। हम कंपनी की वैल्यूज और इथॉस के साथ खुद को अलाइन करने जा रहे हैं। या प्रियल, एग्जैक्टली ऑफ साइड पे क्या करने वाले हम लोग? वीर ने एक बार इस ऑफ साइड को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। एग्जैक्टली आपको टीम मेंबर्स के साथ मिलकर टीम एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशंस, वर्कशॉप्स, प्रेजेंटेशंस ये सब करेंगे। आपको जज भी किया जाएगा कि आप एक टीम प्लेयर हो कि नहीं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज है कि नहीं, आप ऑफिस के बाहर कंपनी के नाम को कैसे अपहोल्ड करते हैं, आपके नेटवर्किंग स्किल्स, योर कॉन्डक्ट सब देखा जाएगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड में बिजनेस के लिए ये सब भी जरूरी है। या सो बेसिकली आप लोगों को आपके कंफर्ट जोन से बाहर पुश किया जाएगा। कोडिंग के साथ साथ आपका जुनून, कॉन्फिडेंस, इंटरपर्सनल स्किल्स, फ्रेश आइडियाज ये सब भी जरूरी है। सो एज प्रियल सेज, आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। तो देखते हैं क्या एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करते हो आप लोग। गाइस डोंट स्ट्रेस, क्योंकि ये सब हम गोवा में करने वाले हैं। We are going to have some fun too. All right? बस ये याद रखिएगा कि आपकी परफॉर्मेंस को हर वक्त जज किया जाएगा। ये ऑफ साइड आपके लिए, आपके जॉब के लिए बहुत क्रिटिकल होने वाला है। कंपनी आपको एक पेड वेकेशन पे नहीं ले जा रहे हैं। या हाँ गुड्डी। दिमाग में कतई जंग लगो का, यही सिखाया हमने तुमको। भैया आप गुस्सा मत करिए, शांत हो जाइए। ताकि हम तुमसे बात कर रहे हैं, होश ठिकाने पे है। मम्मी कतई अंधी काट रहे हो तुम। बहन से पैसे लोगे दुकान सजाने के लिए, अक्कल कहीं गिरवी रख दी है तो बहन से और पैसे लेके उसे भी छुड़ा लो। एक काम करो, इस बार रक्षाबंधन में ना गुड्डी से राखी मत बंधवाना, उसकी कलाई पर जाकर तुम राखी बांधना। भैया जैसा क्या बोल रहे हैं आप, बस कीजिए। इतना गुस्सा खाओगे फिर बीपी बढ़ जाएगा और ज्यादा दवाई खानी पड़ेगी। दवाई की जरूरत इससे है, इसका इलाज कराओ। और आ गया है ये तो। लड़के ने अपनी घर की दुकान के लिए पैसे लाए और आप। तुम्हें पता था लाट साहब की करतूत के बारे में? हाँ? हमने तुम्हें मना किया था ना, मना किया था कि नहीं? नहीं चाहिए लाइटिंग फाइटिंग, सजावट की नक्शेबाजी, लेकिन नहीं, तुम इतने बड़े चकलोट पहुंच गए बहन के पास हाथ फैलाने। बहन के आगे पैसों के लिए हाथ फैलाना तुमने लकी। भैया जे क्या बोल रहे हैं आप? गुड्डी आपकी भी तो बेटी है, इस घर की बेटी है। और फिर लकी ने तो अपनी बहन से ही पैसे लिए ना, किसी बाहर वाले के आगे हाथ तो नहीं फैलाए। हाँ, हमने सिर्फ उधार लिया है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लौटा देंगे। चुप, बिल्कुल चुप। अपने गलत को सही साबित करने की कोशिश भी मत करो लकी। भैया ये सब का लेकर बैठ गए आप? जरा सोचिए, अगर गुड्डी यहाँ रह रही होती झांसी में, यहाँ नौकरी कर रही होती तो घर के खर्चों में हाथ बटा रही होती ना। घर के खर्च में हाथ बटाना एक अलग बात है, पर दुकानदारी बिजनेस के सिलसिले में हम एक पैसा नहीं चाहेंगे। हम पहले भी बोल चुके हैं, अब भी बोल रहे हैं, गुड्डी हमारी बेटी है, वो नौकरी करती है, सबके लिए खाना भेजती है, तोहफा भेजती है, अच्छी बात है, लेकिन काम धंधा बिजनेस ये हमारी जिम्मेदारी है ना। उसमें हम उसकी दखलंदाजी चाहते हैं ना पैसा चाहते हैं। पर गुड्डी को आप लोगों से तो एक बार पूछ लेना चाहिए था। जब भी मुंह खोलोगे गोबर ही बोलोगे, इसमें गुड्डी की गलती ना है। तुम दोनों अकल के कद्दू, शर्म नहीं आती अपने बहन से पैसा लेते हुए? तुमसे तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी लकी, पर ये उम्मीद कभी न थी
तुमने तो हमारी नाक कटा दी है। गुड्डी हम बाद में नहीं बाद में नहीं, अभी बताओ क्या हुआ। गुड्डी तुम्हारे बड़े पापा को पता लग गया है लक्की ने तुमसे पैसे लिए हैं। उसी बात पे आग बबूला हो रहा है। दीवार में सर मारे तो उसमें भी खड्डा हो जाए, पर तुम्हारे साथ झक मार के कोई फायदा नहीं है। मम्मी हम बात करें क्या एक बार? नहीं गुड्डी, उससे बात और बिगड़ जाएगी। लकी लकी, इतने ताव में जा रहे हो ना तो वापस कभी मत आना भैया, और हमारे सामने तो कतई नहीं। तुम क्या देख रही हो? कर्तव्य दिखा रहे हैं क्या? जाओ जाके तैयारी करो, स्टॉल चलाना है। गुड्डी हम बाद में करते हैं। सुमन, ये सारी बात तुम्हें पहले से पता थी ना? अरे गुड्डी तो अपने बचपने में कुछ का कुछ कर देती है, तुम उसे टोकती समझाती काहे नहीं हो? हर घर के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उन्हें ताक पे रखेंगे तो घर की शांति भंग होगी ही होगी। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में काहे नहीं आ रही है? यो काम डाउन गर्ल। अरे यार बहुत लेट हो गई मैं, पता नहीं अलार्म कैसे ऑफ हो गया मेरा। हेलो, हाय नीलम, हाय। हाँ मैं आ रही हूँ, डोंट वरी। हाँ बस थोड़ी देर में। यस पूरी शेड्यूल की बैंड बज गई यार, मेरी अपॉइंटमेंट नहीं मिस कर सकती हूँ मैं। हेलो प्री क्या हुआ? यू ओके? कुछ तो बोल। किसने फोन किया? मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं सोने जा रही हूँ। पर तेरे तो अपॉइंटमेंट्स थे ना? मैं सलोन में बात तू करूँ। तो मिस। प्री पर हुआ क्या तुझे? प्री किसने कॉल किया? प्री मुझे बता। प्री मुझे बस थोड़ी देर रेस्ट करने दे यार प्लीज। का बमबारी कर रही हो गुड्डी? गोवा? मम्मी दोस्तों के साथ तफरी थोड़ी ना करने जा रहे हैं, ऑफिस की तरफ से जा रहे हैं, ऑफिस की टीम के साथ। देखो पापा को झूठ नहीं बोलना चाहते हम, प्लीज उनसे एक बार बात कर लो ना। गुड्डी मिट्टी का तेल बिखरा पड़ा हो ना तो तिल्ली नहीं जलाते। माहौल अभी गर्म है, हमें थोड़ा समय दो, हम सही मौका देके बात करेंगे। मम्मी हमारे इस जॉब के लिए गोवा जाना बहुत जरूरी है, आप प्लीज पापा को मना लो वरना सच में मर जाएगी सासू और ढेर बहाने पड़ेंगे आंसू। इतनी जल्दी सासू को मरने नहीं देंगे हम, भवानी माँ भली करेंगी। ठीक है मम्मी, बाय। Well, Priyal, I'm super excited for this offsite, you know. और IIT में भी हमने ऐसे कई आउटिंग्स किए थे, एक्टिविटीज, डिस्कशंस, कई सारे आइडियाज है मेरे पास। ग्रेट, देखते हैं। वैसे ही ऑफसाइट में तो सब खुल के बाहर आ ही जाता है, पता चल ही जाता है कौन कितना अजीब है। पर अचानक भी तो तबीयत खराब हो सकती है ना श्री, व्हाट्स द बिग डील? बिग डील? वी पूरे दिन रूम से बाहर नहीं आई है प्रीति। यू शुड हैव सीन हर। वो कॉल के बाद उसके हाथ कांप रहे थे यार, एंड जस्ट बिफोर दैट शी वाज एब्सोल्युटली फाइन। सडनली पूरी वाइब बदल गई। क्या हुआ प्रीति को? किसका कॉल था? पूछा मैंने उससे, वो जस्ट बोल रही है कि उसे थोड़ा अनईजी फील हो रहा है, शी जस्ट नीड्स रेस्ट एंड आई थिंक थोड़ा टाइम स्पेस देते हैं उसे, शी विल बी फाइन यार। अरे नो वी, आई एम टेलिंग यू, वो शिवर कर रही थी, उसकी सांसें फूल रही थी, वो डरी हुई थी, एंड ऑल आफ्टर दैट फोन कॉल। देख, ये टाइम स्पेस और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गई भाड़ में। थ्योरी ऑफ सेंसिटिविटी सेज कि हमें उसके टाइम स्पेस में घुसना पड़ेगा। वी नीड टू हेल्प हर यार, और वो तभी होगा जब हम उसको पूछेंगे कि मैटर क्या है। आई एम प्रिटी श्योर उसके वो पास्ट रिलेशनशिप और मैरिज को लेके कुछ हुआ होगा जो उसको बॉदर कर रही है। लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो फिर तो हम जबरदस्ती नहीं पूछ सकते ना। वी शुड नॉट ट्राई टू प्रिवेसी, एंड ये उसका पर्सनल मैटर है,
her past, her relationships, right? रॉन्ग यार। देख, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसको हेल्प चाहिए पर वो बता नहीं पा रही है। इट हैपेंस। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को हेल्प चाहिए होता है, वो बोल ही नहीं पाते कि हेल्प चाहिए। अरे पर वो अपनी लाइफ, अपने प्रॉब्लम्स खुद फिगर आउट कर रही है बिना हमारे हेल्प के। लेकिन जो श्रीमुई कह रही है वो भी गलत नहीं है। हो सकता है कि उसकी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जो वो हैंडल नहीं कर पा रही हो, और ऐसे टाइम पे तो दोस्त ही काम आएंगे ना। राधिका प्लीज, तू क्या हेल्प करेगी बता? तेरा बॉयफ्रेंड है या कभी था? आई डाउट। तू एडवाइस करेगी प्री को मैरिज इश्यूज के बारे में? प्लीज। बॉयफ्रेंड नहीं है तो रिलेशनशिप समझ में नहीं आते हैं क्या हमें? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम एक जॉइंट फैमिली से आए हैं। तुमने अपनी पूरी लाइफ में जितने रिलेशनशिप्स हैंडल नहीं किए होंगे उतने डेली बेसिस पे हम देखे हैं और समझते हैं, निभाते भी हैं। और हमने देखा है बड़े पापा, बड़े मम्मी, पापा मम्मी आपस में हर वक्त उनकी राय मिलती नहीं है, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि बात कितनी भी बड़ी हो जाए और बड़ी मम्मी अपने कमरे में चले गए और कमरा बंद करके बैठ गए। अगर प्रीति ने ऐसा किया तो कुछ तो ऐसा कोई वजह होगी ना जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही है। झांसी, तू बात करेगी क्या उससे? देख, वो बात करेगी तो तुझसे ही करेगी। ठीक है, बात करते हैं। सोई है तो डिस्टर्ब नहीं किया हमने। अच्छा, आज नहीं तो कल बात कर लेंगे, पर बात तो उससे करनी पड़ेगी। कांट गिव अप ऑन हर ना। कल पक्का बात करते हैं। गुड्डी, तुम्हारे पापा अभी आए नहीं हैं दुकान से, आएंगे तो बात करेंगे। हम जनरल स्टोर से होके आ रहे हैं, किसी को कुछ चाहिए? मम्मी प्लीज मैसेज देखो प्लीज। सॉरी। क्या कर रहे हो? राधिका, इसे ना सच में उठा के पटक दो प्लीज। अरे तुम ऐसे लेफ्ट राइट कर रही थी, मुझे लगा हम गेम खेल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, इसे ना साथ में एक पंच भी मार दो। नहीं, वो कबड्डी खेल रहे हैं, कबड्डी में कोई पंच नहीं होता है, प्लीज। हाँ तो बाद में फाउल समझ लेना, और क्या। आइडिया बुरा नहीं है। मैं तुम्हें एक और अच्छा आइडिया देता हूँ। तुम एक काम करो, कांडी का डंडा ले लो। शंटिंग तो तुम करती रहती हो, उसकी ड्यूटी भी तुम ही कर लेना। ये घटिया पीजेस अपने आप आ जाते हैं, प्रैक्टिस करता है ये रात भर। देखा, शी लाइक्स माय अटेंशन। अरे ये फ्लर्ट करती है मुझसे। इग्नोर, इसे भी पीजे ही समझना। अब एक्सक्यूज मी। गुड्डी, बात करने जा रहे हैं पापा से, फिर बताते हैं तुमको। ये बेचारी किसी ना किसी टेंशन में हमेशा रहती ही है। अच्छा फराज, अब किस बात की टेंशन हो गई? अच्छा बताइए, जे मुंबई से गोवा कितनी दूर पड़ेगा? काय? गुड्डी छुट्टियां मनाने के लिए गोवा जाने की सोच रही है का? नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही? अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लाने पूछ रही थी? नहीं, वो जो गुड्डी के साथ रहती है ना, वैशाली, वो जा रही है किसी काम से, ऑफिस के काम से। अच्छा, हमें लगा गुड्डी के सर पे अब गोवा जाने का फितूर चढ़ गया हुआ है। क्या करे, उम्र भी ऐसी है, ऊपर से घर से दूर रहती है, अकेले मन मचल सकता है। जे वैशाली के ऑफिस वाले काय गोवा ले जा रहे हैं उसे? वो कुछ तो होता है ना, साइटे और साइटे। अरे बेफिजूल के चोचले हैं ये सब।
काम है, काम का हिस्सा है। अगर गुड्डी के कंपनी वाले कभी उसे गोवा ना, कभी नहीं। अगर ये सब सगुफे उसकी कंपनी ने किए तो हम गुड्डी से कहेंगे इज्जत से टिकट कटाओ और झांसी लौटाओ। जे गोवा फोवा अनसन कोई भी जगह जाने की इजाजत हम कतई नहीं दे सकते। और काम तो ऑफिस में बैठकर होता है ना। हाँ, गोवा फोवा उलट सुलट काम करने जाते हैं लोग, और इन चीजों से गुड्डी जितनी भी दूरी बनाए रखे उसके लिए उचित होगा। अगर गुड्डी तुमसे कभी कहे कि उसके ऑफिस वाले उसको गोवा ले जा रहे हैं, तो तुम्हें पता है ना हमारा जवाब क्या होगा? अब जे गोवा फोवा सब भूल जाओ और कल के मेले के बारे में सोचो। आज तो बड़ो कलेश होगा वो घर में। कल मेले का पहला दिन है, और कोई बवाल ना हो जाए। पापा नहीं मानेंगे गुड्डी, किसी हाल नहीं मानेंगे। मैं यार, अगर ऑफ साइड में ना हम कैसे रहे, क्या करें, वो सब देख के जज करेंगे वो लोग हमें, और उसी की बेसिस पे हमारी जॉब पक्की होगी। अब अगर गोवा नहीं जाना हो ना तो हमें फेवर मांगना पड़ेगा, हमें सब रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बार बार। ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना मम्मी। मम्मी, हमारे परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ेगा, प्लीज। अच्छा लगे बुरा लगे, जो असर पड़े सो पड़े, पर तुम गोवा नहीं जा पाओगी गुड्डी। घर में वैसे ही इतना कलेश मचा हुआ है, हम और आग में घी नहीं डाल सकते गुड्डी। तुम अपनी बॉस से बात करो, उन्हें समझाओ, कोई भी बहाना बना दो। पर 100 बात की एक बात गुड्डी, तुम गोवा नहीं जा सकती।